शहर बेंगलुरु की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी हुसैन डे के कन्वीनर आगा सुल्तान को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की सेंट्रल रिलीफ कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। आज बतारीख 3 अक्टूबर बरोज जुमा आगा सुल्तान ने सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली। आगा सुल्तान हर साल हुसैन डे के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई का पैगाम देते हुए आ रहे हैं और आज जबकि हुकूमत की जानिब से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी हासिल हुई तो आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब के रहनुमाओं की मौजूदगी में अपना ओहदा संभाला। शांति नगर के एमएलए यानी हारिस, एमएलसी नसीर अहमद, कांग्रेस पार्टी के कई लीडरों, कारकुनों ने यहां पहुंचकर आगा सुल्तान साहब को मुबारकबाद पेश की। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना शायर अली, बेली मठ के शुरुद्र स्वामी जी, फादर डेंजिल लोबो ने आगा सुल्तान के लिए खुसूसी दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत सेंट्रल रिलीफ कमेटी कायम है और इसका एक बड़ा कैंपस और दफ्तर बेंगलुरु के मागड़ी रोड पर मौजूद है। इस कमेटी का बुनियादी काम बेसहारा मजबूरों, फकीरों, बेगर्स को सहारा देना है। खास तौर पर बेगर्स को भीख मांगने से रोकना और उन्हें कोई हुनर सिखाकर एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारने के काबिल बनाना है और जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं उन्हें सहारा देना है। इस तरह आगा सुल्तान को हुकूमत कर्नाटक ने एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है जो इंसानियत की एक बड़ी खिदमत है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आगा सुल्तान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस खिदमत के लिए चुना है और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। जो बेगर्स हैं उन्हें भीख मांगने से रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के इस सवाल पर आगा सुल्तान कहते हैं कि इस मामले में क्रूएलिटी, जुल्म ज़्यादती नहीं चलेगी। अलबत्ता हमदर्दी, रहमदिली के साथ बेगर्स को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाएगी। आगा सुल्तान ने कहा कि वो आने वाले दिनों में अपने डिपार्टमेंट के कामकाज के सिलसिले में आइंदा के मंसूबों के सिलसिले में मजीद तफसीलात फराहम करेंगे। दोस्तों, आगा सुल्तान बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी वीटीयू के साबिक सिंडिकेट मेंबर, एकेडमिक काउंसिल मेंबर रहे हैं। केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन, प्रोटोकॉल कमेटी के मेंबर हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए और सोसाइटी के लिए आपकी खिदमत को देखते हुए रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने आपको सेंट्रल रिलीफ कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के खताओं से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, इंसानियत की खिदमत करें, ऐ अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। हमारे एक मुअज़्ज़ज़ साथी आगा सुल्तान साहब को रिलीफ फंड की तक़सीम के सिलसिले में चेयरमैनशिप का ओहदा आपने इनायत फरमाया है। अल्लाह, इस ओहदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, इंसानियत की खिदमत के लिए आगा सुल्तान साहब को कबूल फरमा। अल्लाह, तमाम मज़ाहिब के दरमियान में मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारगी को फ़रोग़ देने हिम्मत, क़ुव्वत, ताकत पैदा फरमा। अल्लाह, इसी तरह हम सब मिलजुल कर रहे, जैसे स्वामी जी हैं, हमारे फादर हैं, हमारे मौलाना शायर साहब हैं, और सब मिलकर कौम की, मुल्क की अल्लाह खिदमत अंजाम दें, इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जितने भी दोस्त अहबाब बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाए हैं,
और दुआओं से नवाजने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। सबकी दुआओं को आगा सुल्तान साहब के हक में कबूल फरमा। अल्लाह कौम के लिए और खुसूसियत के साथ हमारी रियासत कर्नाटक के लिए अल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके खिदमत अंजाम दें, इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने फजल व करम से और अपने हबीब पाक के सदक़े व तुफ़ैल कबूल फरमा। आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, आपके माल में बरकत अता फरमा, आपके इज्जत में खूब तरक्की अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ ಮಗುವೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಮಹಾಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಶಾಶ್ವತ, ನೀನು ಎತ್ತಿದ ಬಿರುದ ಜಗವೆಲ್ಲ ಅರಿಯಲು. ಮಹಾದೇವ ಮಹಾದೇವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. ಪಶುಪತಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಏಕೋ ದೇವ, ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳದೊಳಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇದು ದೈವವಾಣಿ, ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆದದ್ದು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಆದ್ರೂ ನೀರು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಈ ನೆಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಧರ್ಮದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಗಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಳೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 35 ವರ್ಷ, ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಆಗಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಹಿರಿಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಆಗಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸ ಶುಕ್ರವಾರ, ಇವತ್ತು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? 3:30-4. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಸಮಯ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀನಿ, ಪೂರ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, 3:30 ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಾಗಿವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ದೀನ ಅನಾಥರ, ದುಃಖಿ ದರಿದ್ರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸು.
ಒಬ್ಬ ದುಡಿಮೆಗಾರನಿಗೆ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಬೆವರು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾದನ್ನು ಕೊಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊ ಅಂತ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನ ಬಯಸುವುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುಲ್ತಾನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಗಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಲ್ತಾನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆಲ್ಲ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು. ಸುಲ್ತಾನರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೌನ್ ಟ್ರೋಡನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಉಪೇಕ್ಷಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಗಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಅವರು ಬಯಸಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 12 ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಯೋಗ್ಯ, ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ. ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವತ್ತು ಆಗಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದಿವಸ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ದುಃಖ ದರಿದ್ರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತೀಗ. ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗಿನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Central Rehabilitation Relief Committee. Very happy to be with all of you. In our country, our sages have been contemplating on the mystery of God, and they came with some Mahavakyas. And one beautiful Mahavakya is, God is Sat Chit Ananda. I would like to sing that bhajan, and in case all of you want, you could also join this bhajan, because in our country is a bit of tradition to sing bhajans, where everybody joins and sings with gusto and praises God and thanks God, etc. So I would request all of you to close your eyes, and in our silence of our hearts, let us ask God to share His graces and blessings on Mr. Agha Sultan today as he takes over as the chairman. God, who is Sat Chit Ananda, may really give him happiness and prosperity and ability to serve people. You repeat after me in case you don't know. Sachidanandate namo namo, Om Sachidanandate namo namo, namo namo, namo namo, namo namo, namo namo, Om Sachidanandate namo namo, Sadanandate namo namo, Sadanandate namo namo, Chidanandate namo namo, Chidanandate namo namo, Anandate namo namo, Om Sachidanandate namo namo, Om Sachidanandate namo namo. O Lord, Almighty and compassionate One, we gather today in gratitude and hope as we witness the installation of Mr. Agha Sultan, the new chairman of the Central Relief Committee
of the government of Karnataka. Bless him with wisdom to make sound decisions, courage to act with justice, and compassion to serve all people, especially those most vulnerable in times of disaster and distress. We pray for the committee and all who work with it. May they be instruments of relief and healing, bringing comfort to the afflicted, strength to the weak, and hope to the suffering. Grant them unity of purpose, integrity in action, and dedication to the welfare of our state and its people. May peace, harmony, and wellspring prevail in our land. And may the work of begun today bear fruit in the lives of many. With hearts united, we entrust this new beginning to your divine graces and guidance. Amen. सबसे पहले हमारे बड़े भाई इमरान मसूद साहब ने दुआएं की, हमारे आगा ने दुआएं की और दुआ के ज़रिए से इन्होंने नवाजा। आखिर में 2-3 जुमलों के ज़रिए से आपकी खिदमत में दुआओं के साथ, इसलिए कि जो इंसान क़ुर्ब इलाही इख्तियार करना चाहता है तो वो इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। जब अल्लाह के करीब हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की इनायतों के हुसूल के लिए वसीले की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की जानिब वसीले के ज़रिए से पहुँचो। अल्लाह ने जो ये ओहदा हमारे बरादर बुज़ुर्ग आगा सुल्तान भैया को जो अता किया है, ये अल्लाह की इनायतों में से है कि जिसमें सलाहियत होती है उससे कहीं ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस बात के लायक हैं हमारे आगा सुल्तान भाई। हम इस सिलसिले में मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ करने के लिए इजाज़त चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका व नसअलुका बिस्मिक अज़ीमिल आज़म अल अज़ील अजलिल अकरम। अल्लाहु या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम बेक ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनीहा वक़ाल फ़ी फ़ज़ल अहल बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला व हम फ़ातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनीहा वक़ाल अयज़न फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा वक़ाल अयज़न फ़ी फ़ज़ल अहल बैत नबुव्वा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूदिल व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति ताहिरीना मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। I'm honored by the divine presence of His Holiness. साहब बहुत बहुत मुबारक हो। रियासती हुकूमत ने आपको सेंट्रल रिलीफ कमेटी का चेयरमैन बनाया है, इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? काफ़ी इंतज़ार के बाद ये ओहदा आपको मिला है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि जो जो सेंट्रल रिलीफ कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मैं सिंसियरली सोच समझकर डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करूँगा जब तक मैं ये सीट पे हूँ। क्या है सर सेंट्रल रिलीफ कमेटी, क्या है इसकी क्या जिम्मेदारी है? बेसिकली सेंट्रल रिलीफ कमेटी की सबसे अहम जिम्मेदारी, सबसे नंबर 1 जिम्मेदारी ये है, जो भी बेगर्स बोलते हैं ना, जो भी बेगर्स है कर्नाटक में, ये कर्नाटक जुरिस्डिक्शन है, तो टोटली बेगरी को रद्द करने का है।
स्टॉप बेगिंग। अब स्टॉप बेगिंग के लिए वो एक इंसान क्यों बेग करता है, गरीब है, तो उसके पहले हम वो पॉइंट भी सॉल्व करना है कि वो मजबूर होके जाता है, उसकी मजबूरी का भी सोल्यूशन हम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये मैं थोड़ा डीप जाकर मैं स्टडी करूंगा, स्टडी करके मैं आप लोगों को बुला के 8-10 डेज के बाद मैं मेरा कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन दूंगा। आपको ये जानना चाहिए कि कर्नाटक में 14 रिलीफ सेंटर्स हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में रिलीफ सेंटर्स हैं, और हमारे सीईओ ने कहा कि और 4 अंडर प्लानिंग स्टेज है। ये एंटायर कर्नाटका स्टेट को हमारा जुरिस्डिक्शन है, सेंट्रल रिलीफ कमेटी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी रहेगी। बजट है इसका, किसके डिपार्टमेंट के सोशल, ये जो सेस कलेक्ट करते हैं, सेस वो सेस हमको आता है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, वेरियस सेस है, वो सेस में से हमको कितने बेगर्स हैं सर तकरीबन? ये स्टैटिस्टिक्स में आज नहीं बोल सकता क्योंकि आई हैव जस्ट टेकन ओवर टुडे। सो इंशाल्लाह मैं ये पूरा डेटा मैं आपको दूंगा जल्द से जल्द। आपको लगता है कि बेकरी मिटा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. अगर if you have the will to do, कुछ भी impossible नहीं है। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस रहना है, डेडिकेशन रहना है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह का काम है, ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरे डिक्शनरी में नथिंग इज इम्पॉसिबल। As a chairman, we have seen a lot of beggary happening in signals. Are you going to take some action on that? Are you going to take some call on that? See, action is something which I would say we should not be cruel. Should not be cruel. Again, I would like to reiterate, I shall study the system and come back to you very soon. I'll only call you for an interview, the plan of action. They would like to take first in Bangalore, then we go to Karnataka, total Karnataka map करने के लिए। आप कई अरसे से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कई खिदमत आपकी रही हैं, कई पोस्ट पर आप रहे हैं। एमएलसी एक आपकी कोशिश रही, लेकिन एमएलसी का ओहदा तो नहीं मिला, लेकिन ये ओहदा दिया गया है, तो क्या आप इससे मुतमईन है, इत्मीनान है आपको? अल्लाह जो चाहता है वो होता है। Nothing is in my hands or anybody's hand. It's God's wish. तो अल्लाह के सामने nobody can shake. अल्लाह ने मुझे सौंपा है, we'll move on from here. That's it. तो आप हमेशा जो है सोशल काम में आगे रहे हैं, तरह तरह के सोशल एक्टिविटीज आप अंजाम देते हुए रहे हैं, तो ये इस मौके को आप कैसा देखते हैं कि यहाँ पर फकीरों की, गरीबों की मदद करने का एक मौका आपको हुकूमत की जानिब से मिला है? ये मेरा एक्सटेंडेड सोशल वर्क होएगा। सोशल वर्क करते आ रहे हैं हम, अब वो अनऑफिशियल था, अब ऑफिशियल हो गया। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स अबाउट इट। आखिर में क्या मैसेज है? मैसेज मैं आप लोग स्पेशली द प्रेस एंड मीडिया उनकी ताउन चाहता हूं। आप प्रोएक्टिव हुई और आप में कोई सजेशंस एंड एडवाइस है तो प्लीज ऑफर इट। डूएबल है तो मैं करूंगा, बस इतना ही है। सर, एक सवाल यह है कि हमारी कम्युनिटी में यानी मुस्लिम कम्युनिटी में फकीरों की तादाद ज्यादा है, तो इस मसले ये भी एक बड़ा मसला है। देखिए, फकीर ही है, जो भी धर्म है, इट्स नथिंग फॉर मी। ए फकीर इज अ फकीर। यहाँ पे धर्म नहीं है, यहाँ ये एक खून है बस। एवरीबडी इज इक्वल हियर, एवरीबडी। तो आज आपके यहाँ पर जो है हिंदू, सिख, ईसाई सभी आए और उन्होंने सबों ने दुआएं की आपके लिए। हाँ, मैं कभी भी, मैं ऐसा ही मेरा मूवमेंट है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। कांग्रेस सेक्युलरिज्म के लिए करती है, तो हम शुरुआती सेक्युलर वे में किए हैं, बस। थैंक यू सर। थैंक यू।
मेरे खास में ना बोले सर उन्होंने पहले से एक फोटो ले लेंगे सबकी एक फोटो ले लेंगे सर State head. And also recently appointed as a new academic counselor. Really? Yeah. हमारे धोनी ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಫೋಟೋಗೆ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದೇ ಸೇರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಬಾಪ ಗುರು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ फोटो पकड़ लेते सर हमें तो आपको डालना चाहिए बने
शाहरुख खान साहब आइए, आप भी आइए। अच्छा, इरफानी साहब आइए ना। इधर अंकल अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन, यू शुड बी देयर।